अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दोबारा से 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ाई थी। वो ब्रांचेस थी जो हमारे पास थी, 4 ब्रांचेस पढ़ाई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक थी, फिज़िकल थी और बायोकेमिस्ट्री थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और उसे याद भी किया होगा। अगली जो हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर जो हम लोग केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उनके साथ जो उनके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो आपके पास होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप लोग जो वर्ड इंडस्ट्री है इससे वेल नाउन होंगे। आप लोगों को पहले से ही पता होगा हमारे एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो वो सोप इंडस्ट्री हो सकती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में बेसिकली होता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस और कंपाउंड ऑन लार्ज स्केल। हम लोग एक बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आप सब लोग जानते हैं, मीठा सोडा आम रूटीन में घरों में भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाने में, उनको डिज़ोल्व करने के लिए। तो ये आपके पास क्या है? हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारी इस काम आती है कि हम लोग डिफरेंट किस्म के कंपाउंड जो हैं उन्हें तैयार कर सकें। उससे अगली जो है वो आप लोगों के पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। हम लोग रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्या करते हैं? प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का पता करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, हम लोग उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किस टाइम हमारे पास यूज़ होती हैं। इसकी आप लोगों के पास कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो मैंने राइट की हैं, आप देख सकते हैं। यूज इन फील्ड ऑफ मेडिसन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। हमारे पास मेडिकल में अगर हम लोग देखें तो रेडियोथेरेपी जैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। रेडिएशंस को फॉल करके हम लोग किडनी स्टोन या और डिफरेंट किस्म की ट्यूमर्स जो हैं उन्हें रिमूव करते हैं। तो उनमें हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा होता है। इससे जो एलिमेंट उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग आप लोगों के पास आ जाती है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड के अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जमा हुए होते हैं, हम लोग उनके ऊपर रेडिएशंस को फॉल करते हैं। रेडिएशंस को फॉल करने से क्या होता है? वो बैक्टीरिया वगैरह को हम लोग किल कर देते हैं प्रॉपरली। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। पुराने वक्तों में जब हमारे पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स नहीं होते थे, हम लोग न्यूक्लियर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते थे, तो तब मीट जो होता था उसे नमक लगाकर सॉल्ट यूज़ करके फ्रीज़ कर दिया जाता। तब फ्रीज़र भी नहीं होते थे तो उसे सेव कर लिया जाता था। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों के लिए हम लोग क्या था, उसे सेव करके अपने पास रख सकते थे ताकि हम लोग उसे बार बार यूज़ कर सकें। और अब तो हमारे पास ये है कि हम लोग जो मिल्क है उसे यूज़ कर रहे हैं। प्रिजर्व्ड मिल्क आपको मिल जाता है और डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी, इवन मेडिसिन्स भी आप लोगों को प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाती हैं। अगली चीज़ जो है वो आप लोगों के पास आती है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं थ्रू वाटर भी प्रोड्यूस होती है। वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है एक, ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम है, तो हम लोग उसे यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है, अगली जो है ब्रांच वो आप लोगों के पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन आवर इन्वायरमेंट। हम लोग इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। अब कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? कंपोनेंट सॉइल एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, वाटर एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, डिफरेंट किस्म की जो गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम लोग जो डिफरेंट किस्म के वर्क करते हैं, लाइक व्हीकल्स यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, रोज़ का पेट्रोल जलाते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट किस्म की, उनका क्या है कि वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल्स जो है ना वो एक्सक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं।
तो वो केमिकल्स जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या रोल है कि वो इन सारे केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं और हमें इन चीज़ों से प्रिजर्व करती हैं। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को 8th क्लास में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। सराउंडिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द का जितना भी एरिया होता है ना वो हमारे पास एक इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक यूज़ ऑफ व्हीकल्स, पेट्रोलियम एंड अदर केमिकल्स। दूसरे इंडस्ट्री से जो आप लोगों के पास केमिकल्स आते हैं या व्हीकल्स, पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करके जो हम लोग गैसेस को हार्नेस करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। 8th वाली ब्रांच आप लोगों के पास है, ये लास्ट वन है, तो ये आप लोगों के पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। बेसिकली होता क्या, हमें कोई केमिकल, हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, कोई सोल्यूशन दे दिया जाता है, तो हमें क्या कहा जाता है कि इसके अंदर से हम लोगों ने पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कंपाउंड दे दिया जाता है तो वो उसके अंदर से कंपाउंड के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं। वर्ड एनालिटिकल का लिया गया है एनालिसिस से। एनालिसिस का मीन होता है तज्जिया करना किसी चीज़ का। इन दिस वी टेक सैम्पल एंड सेपरेट द कंपोनेंट। इसमें हम लोग क्या है, कोई भी सैम्पल लेते हैं, उसके अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसमें हमारे पास जो रोल प्ले करती है वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी से लिया गया है। क्वांटिटी का मतलब होता है हम लोग किसी चीज़ की मिकदार को मालूम कर रहे हैं, तो हम लोग सैंपल के अंदर अगर कोई मिकदार मालूम कर रहे हैं तो वो हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम लोग क्वालिटी मेजर कर रहे हैं, उसकी मतलब क्वालिटी पता कर रहे हैं, उसकी खसूसियत के बारे में पता कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, तो वो हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके रिलेटेड जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस बनते हैं, डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगला जो है इसी इन 2 पेजेस में से जो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है राइट ए नोट ऑन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आपने कोई सी 5 ब्रांचेस पे नोट लिखना होता है। वो आप फिज़िकल केमिस्ट्री लिख सकते हो, ऑर्गेनिक लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक लिख सकते हो, बायोकेमिस्ट्री लिख सकते हैं आप लोग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो आप लोगों को मैंने 8 रिवाइज करवाएंगे, इन 8 में से आप कोई सी 5 मेरे साथ अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 3 आप लोगों के पास है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप देख लें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का आपने करना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसका स्कोप जो है वो आप लोगों के पास है सच एज फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट, ETC। नेक्स्ट आप लोगों के पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसका जो आप लोगों के पास स्कोप है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है। आप लोगों के पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी का जो इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट होता है इसमें हम लोग वो स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट वन आप लोगों के पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। हम लोग इसमें किसी भी सैंपल के कंपोनेंट का तज्जिया करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट्स को, ताकि हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, उनकी पहचान कर सके। इसकी आप लोगों के पास 2 टाइप्स होती हैं, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू, खुदा हाफिज़।